एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब का जो है दूसरा चैप्टर है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? इंग्लिश डाउन द एज। तो एज जो है ये कब से, इसका जो इस किताब के चैप्टर में बताया गया है कि भाषा जो है, आप जो ग्लोबल लैंग्वेज के तर्ज पर अंग्रेजी जो वैश्विक भाषा के तर्ज पर आप जानते हैं, इसमें एक फैक्ट बताया गया है। क्या फैक्ट है? वो फैक्ट बताया गया कि जो देखिए कि चीन में मंडारिन भाषा बोलता है। चीन में कौन सा भाषा बोलेगा? मंडारिन भाषा। कह रहा है चीन में मंडारिन भाषा बोला जाता है और दुनिया में विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा मंडारिन का ही उपयोग होता है। कुल मिलाकर आपकी किताब में दिया है 87 करोड़, कितना? 87 करोड़ 30 लाख लोग जो है मंडारिन भाषा बोलता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा चीन का मंडारिन भाषा है, वो जो बोलते रहता है चाइनीज़ भाषा। और इंग्लिश जो भाषा है, इंग्लिश भाषा 30 करोड़ 90 लाख ही बोला जाता है पूरे दुनिया में, समझे? तो देखिए कितना कम बोला जाता है, 30 करोड़ 90 लाख ही इस किताब के अनुसार बताया। तो ये इंग्लिश को 30 करोड़ 90 लाख ही बोला जाता है, फिर भी ये वर्ल्ड का भाषा है। ये फैक्ट है, आपको जानना पड़ेगा। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर भाषा कौन बोलते हैं? मंडारिन। और नंबर 2 पर इंग्लिश। और दुनिया में तीसरे नंबर पर हिंदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपना भाषा भारत का हिंदी। तो हिंदी को तीसरे नंबर पर रखा गया। तो इंग्लिश इतना कम होने के बावजूद भी पूरा वर्ल्ड लैंग्वेज के तर्ज पर जाना जाता है और सबसे ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही बोला जाता है पूरा दुनिया में, मगर ऐसा नहीं है। और चूँकि इंग्लिश जो है हर देश में बोला जाता है, इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा है। और चाइना में मंडारिन भाषा कोई एक ही देश में या कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा एरिया में बोला जाता है। बड़े संख्या में होने के बावजूद भी इसने विश्व पर अपना प्रभाव उतना बेहतरीन ढंग से नहीं डाला जितना कि अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी हर जगह कहीं ना कहीं बोलता है। अंग्रेजी क्यों बोला जाता है? तो आपको पता है कि अंग्रेज़ लोग जहाँ जहाँ गए, तो जैसे भारत ही आए, तो भारत में आए तो पहले यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू ये सब भाषा बोला जाता था। यहाँ पर आए, अंग्रेजी भाषा को लादे, भाषा बोलने लगे। और यहाँ से जब चले गए फिर भी अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो गया? भाषा रच और बस ही गया, लोगों में रह ही गया। तो इसी तरह से अंग्रेजी और सब जगह पर भी आक्रमण किए, फिर उसके बाद गुलाम बना के फिर छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। तो फिर भी भाषा काफ़ी लंबे समय तक रहिएगा तो भाषा जो है वहाँ का हिस्सा बन जाएगा और वहाँ पर चलने लगेगा। इस तरह से बहुत से दुनिया के अलग अलग जगहों पर जो आक्रमण करके उन्होंने अंग्रेजी भाषा को देश पर लादा था, तो वो भाषा वहाँ पर है। तो इसीलिए पूरे दुनिया में अंग्रेजी आप बोलकर कहीं पर भी जाइएगा तो अंग्रेजी बोलिएगा तो आपका काम सुलभ हो जाएगा। अब जब मंडारिन भाषा बोलिएगा तो शायद इंडिया में ही ना कोई समझे, अंग्रेजी तो समझ भी जाएगा। तो वही कह रहा है कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले मंडारिन भाषा विश्व की भाषा नहीं है, जबकि अंग्रेजी कम 30 करोड़ और 30 करोड़ 90 लाख की भाषा बोलकर पूरे विश्व की भाषा बनी हुई है। और हिंदी को तीसरे नंबर पर रखा गया है। और ये दूसरा इसमें बताया गया है कि ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम पीरियड है, जो एंगल सेक्शन जूट लोग आक्रमण किए थे 449 AD से, और इसका समय काल है 1066 AD तक का। ठीक है, 1066 ये ओल्ड इंग्लिश का टाइम याद रखेंगे, 449 से 1066 तक का। और है इसमें मिडिल इंग्लिश का एज हो जाता है, मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड बताया है। मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है? 1150 AD से 1150 AD से कब तक का? 1500 AD तक का, 1500 AD तक याद रखिएगा। ओल्ड इंग्लिश का क्या था? 449 से 1066, और मिडिल इंग्लिश का 1050 से 1500 AD तक का। और मॉडर्न इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है? मॉडर्न इंग्लिश का टाइम पीरियड है 1500 AD से 1500 AD मतलब समझते हैं ईस्वी, 1500 ईस्वी से टिल नाउ अभी तक जो समय है मॉडर्न इंग्लिश का ही चल रहा है। तो कहेगा मॉडर्न इंग्लिश का टाइम पीरियड का शुरुआत कब हुआ है? 1500 ईस्वी से। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मिडिल इंग्लिश का क्वेश्चन टाइम पीरियड कब से शुरू हुआ है? तो 1150 AD से 1500 AD। और ओल्ड इंग्लिश का पूछेगा तो 449 से लेके क्या 1066 AD तक याद रखिएगा।
ये डेट इम्पोर्टेंट है। तो ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है, मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है, मॉडर्न इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है, यही बताया गया है। और जो ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड है, जो जिस समय एंग्लो सेक्सन लोग आकर आक्रमण किए थे ओल्ड इंग्लिश, इस इंग्लिश का टाइम में बहुत से विभक्तियाँ जोड़ा गया है। विभक्तियाँ किसको कहते हैं, जैसे वर्क है तो वर्क के अंतिम में ईडी लगाते हैं ना, ईडी, जैसे अब राम में शब्द रूप चलाते हैं, रामा रामो रामा, अंतिम में बहुत सा शब्द वही है मगर अंतिम में कुछ कुछ बदलते रहते हैं। वैसे वर्क एक शब्द है, वर्क मतलब काम करना, ईडी लगा के दूसरा फॉर्म तीसरा फॉर्म इस तरह से बनाते रहते हैं, आईएनजी लगा दिए। तो बहुत सब विभक्तियाँ हुआ करता था पहले ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है। और इसमें बहुत सा इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, विभक्ति को इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और एक और चीज़ था इसमें, और इसमें क्या था, इस एज को 449 से लेके 1066 तक का टाइम, इसमें उतना बढ़िया भाषा का विकास नहीं हुआ था ओल्ड इंग्लिश का, इसलिए इंग्लिश के लिए ये डार्क एज माना जाता है। डार्क एज, अंधेरा का युग, डार्क एज के नाम से कौन जाना जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 449 AD से 1066 AD तक का। तो ये है ओल्ड इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा। अब आगे दिया है इस चैप्टर में मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश के बारे में आपको टाइम पीरियड क्या है, 1150 से लेकर 1500 AD, 1150 AD से 1500 AD तक का। और इसी बीच आपको याद रखना है 1476 में आपका प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ है। मिडिल इंग्लिश में ही बहुत सा वोवेल वगैरह शिफ्ट किया गया, बहुत सा वोवेल इसमें समाहित किया गया, उधार लिया गया है। और उधार कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच और लैटिन भाषा से लिया गया है, फ्रेंच एंड लैटिन भाषा से लिया गया उधार। वोवेल बहुत सा शिफ्ट वगैरह हुआ है इसी एज में। और इस मिडिल एज में कब हुआ है, 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने से क्या होगा, बहुत सा किताब आप आसानी से छाप सकेंगे। और बहुत सा किताब आसानी से छापेंगे तो समाज में जो है ना, शिक्षा का स्तर तेज़ी से बढ़ेगा। और शिक्षा का स्तर तेज़ी से बढ़ेगा तो बहुत सा साहित्य का विकास होगा, भाषा का विकास होगा, ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश के टाइम में प्रिंटिंग प्रेस का विकास होगा। प्रिंटिंग प्रेस के विकास से शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, साहित्य का विकास होगा, ये भाषा का उन्नति पर थोड़ा सा काम हो जाएगा। तो 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ है, याद रखेंगे। आगे है मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, आधुनिक युग में, तो इसमें बहुत सी जगह पर जो इंग्लैंड लोग जैसे भारत में आक्रमण किए और सभी जगह आक्रमण किए, तो वहाँ पर गए तो अपना कुछ भाषा लेके गए अंग्रेजी, और यहाँ की भी जो स्थानीय भाषा को अपने अंग्रेजी भाषा में समाहित करते गए। और यहाँ से चले जाने के बावजूद भी यहाँ पर क्या था, अंग्रेजी भाषा रच और बस जाता था। तो कुल मिला के अंत में जब अंग्रेजी भाषा बना, आज जो आप देख रहे हैं बना है, उसमें बहुत से देशों के कुछ कुछ प्रमुख शब्दों को समाहित किया गया है। तो अंग्रेजी भाषा एक नदी की तरह है, कह रहा है इस कथी में, इस लेख में कह रहा है ये अंग्रेजी भाषा एक नदी की तरह है, जिसमें अलग अलग जगहों से इन्होंने अपने अंदर बहुत से चीज़ों को अवशोषित कर रखा है। इंग्लिश भाषा के बारे में ये कहा गया है। तो अंग्रेजी भाषा ये है। अंग्रेजी भाषा का टाइम पीरियड कहाँ से शुरू हुआ है, मॉडर्न का 1500 AD से लेके अभी तक का टाइम है मॉडर्न इंग्लिश का ही। तो ये है कंसेप्ट, चैप्टर समाप्त हो गया। अब इस पर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आसानी से बनेगा। पहले थोड़ा सा बता दिए कि आसानी से आपको बनाने में सहूलियत होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द लैंग्वेज स्पोकन बाई द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़। बताइए जो लैंग्वेज है जो बोला जाता है ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे अधिक भाषा कौन सा बोला जाता है पूरे दुनिया में, तो मंडारिन भाषा सबसे अधिक बोला जाता है, ठीक है। मंडारिन भाषा चाइनीज़ की एक भाषा है जिसका 87 करोड़ 30 लाख लोग बोलते हैं। इस किताब में आपको दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो बताइए अंग्रेजी के इतिहास को कितने खंडों में बांट कर पढ़ा है, तो 3 खंडों में बांट कर पढ़ा है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो कितने एज में बांटा है, 3 काल खंडों में बांटा है अंग्रेजी के भाषा का विकास को, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश वाज, प्राचीन अंग्रेजी का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है, तो ये है सी नंबर 449 से 1066, ठीक है। आगे देखिए हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज,
तो बताइए मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड कब से शुरू है, तो 1150 से 1500 ईस्वी तक, 1150 से 1500 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बताए हैं अभी। देखिए आगे कह रहा है द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश बाज, मॉडर्न इंग्लिश का टाइम पीरियड कब से हुआ, तो 1500 ईस्वी से ऑनवर्ड, मतलब अभी तक चल ही रहा है 1500 ईस्वी से टिल नाउ या ऑनवर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कह रहा है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो प्राचीन अंग्रेजी की क्या विशेषता थी, तो उसमें बहुत सा विभक्तियाँ था, इन्फ्लेक्शंस था, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है, आगे हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ से, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज आल्सो नोन एज, बताइए ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कौन से नाम से जाना जाता है, डार्क एज, डार्क एज बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन अंग्रेजी का टाइम पीरियड डार्क एज के नाम से जाना जाता है। और आगे देखिए फ्रॉम 1150 AD 1150 AD ऑनवर्ड इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ, तो बताइए किस भाषा के तर्ज पर ये उभरा था, तो लिटरेचर, एक साहित्यिक भाषा के तर्ज पर उभरा था, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1476 में क्या बताएं मशीनों का प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, जिससे क्या होगा बहुत सा प्रिंट करके किताबों को बांटिएगा तो साहित्य का विकास होगा। आगे देखिए कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज वाज इनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम, तो अंग्रेजी भाषा का जो है ये समृद्ध हुआ, इनरिच्ड हुआ है थ्रू एक्सटेंसिव क्या बोरोइंग, विस्तृत रूप से क्या उधार लिया गया था अंग्रेजी भाषा के विकास में, तो फ्रेंच और लैटिन भाषा का उधार उसमें लिया गया था, बहुत सा भाषा उससे लिया गया था, फ्रेंच और लैटिन भाषा प्राचीन भाषा था उसी से लिया गया। कह रहा प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेडेड इन द ईयर, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कौन सा ईयर में हुआ था, 1476, अभी बताएं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 10 का बी। आगे देखिए कह रहा मिडिल इंग्लिश पीरियड इन विटनेस्ड, विटनेस्ड मतलब होता है गवाह, तो कह रहा क्या है ये मध्यकालीन अंग्रेजी का जो टाइम पीरियड है क्या चीज़ का गवाह है, तो ग्रेट वोवेल शिफ्टेड का है, बहुत सा वोवेल इसी समय शिफ्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। अब लास्ट इधर देखिए 12 नंबर होगा, करा द ब्रिटिश लेफ्ट एंड कोलोनाइज्ड कंट्री बट इंग्लिश क्या, देखिए ब्रिटिश लेफ्ट अंग्रेज लोग चले जाते थे, कोलोनाइज्ड गुलाम, उपनिवेश कंट्री से, उपनिवेश जैसे भारत क्या है अंग्रेज का गुलाम देश था, उपनिवेश देश था, यहाँ से तो अंग्रेज लोग चले गए, अंग्रेज लोग चले गया, मगर इंग्लिश जो है भाषा यहीं पर रच और बस गई, तो ऐसे बहुत से देशों में उन्होंने गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया था, वो तो चले जाते थे मगर अंग्रेजी भाषा वहाँ पर रह जाता, काफ़ी लंबे पीरियड तक रहे थे इसलिए रह गए थे। तो कह रहा है इंग्लिश, द इंग्लिश लेफ्ट, इंग्लिश लोग अंग्रेज लोग चले जाते थे कहाँ से, कोलोनाइज्ड कंट्री उपनिवेश देशों से, बट अंग्रेजी, बट इंग्लिश भाषा क्या हो जाता था, रिमेंड मतलब रह जाता था, रिमेंड मतलब रह जाना, ऑप्शन नंबर ए रिमेंड रह जाता था। देखिए द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ लाइक, तो अंग्रेजी भाषा का जो कहानी है कैसा है, फ्लोइंग रिवर, एक बहता हुआ नदी के तरह, न बताएं नदी के तरह, जैसे नदियाँ अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को समाहित करते हैं, जहाँ पर नदियाँ विसर्जित होती है समुद्र में मिलती है आके अंतिम रूप से, वहाँ पर इसमें बहुत सा चीज़ मिलता है, बहुत से चीज़ों को अवशोषित कर लेती है। वैसे ही अंग्रेजी भाषा भी बहुत से देशों में राज कर, या जैसे भारत में राज किया और अन्य देशों में भी राज किया, तो यहाँ के स्थानीय भाषा को अपने अंदर समाहित करते गया और वर्तमान समय में क्या है काफ़ी रिच हो गया। तो एक बहती हुई नदियाँ के जैसे है, फ्लोइंग रिवर बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कह रहा द डेवलपमेंट ऑफ खालिस्तान वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ क्या, द डेवलपमेंट ऑफ खालिस्तान वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो मिडिल इंग्लिश जो है, मिडिल इंग्लिश जो मध्यकालीन अंग्रेजी था उसी के टाइम में डेवलपमेंट हुआ था, हेल्प इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1476 में हुआ है, ये मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड के टाइम में हुआ है। तो ये है आपका कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको बार बार आप देखिएगा, बनाइएगा, बनेगा, इससे क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।